आप सभी को सादर नमस्कार। विश्व पुस्तक मेला 2024 में आप सभी का स्वागत है। 2016 से दिशा प्रकाशन में मधुदीप जी ने नुक्कड़ लघु कथा की शुरुआत की थी, जिसे अब वनिका पब्लिकेशंस आगे बढ़ा रहा है। तो आज हम शुरुआत करते हैं नुक्कड़ लघु कथा की। अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी सुभाष चंद्र जी को कि वे आए और अपनी लघु कथा का वाचन करें। मेरी लघु कथा का शीर्षक है गठरियाँ। कोरोना का वक्त था, पूरी सड़कें मजदूरों के साथ घिरी हुई थी। वो मुझे दर्जनों मजदूरों के साथ सड़क पर पैदल चलता हुआ दिखाई दिया। तपती हुई सड़क को लंबे लंबे कदमों से नापता हुआ। कभी वो चलते चलते जोर से हंस पड़ता, तो कभी चलते चलते ही जोर जोर से रोने लगता। उसकी चाल भी कुछ अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी चाल से सब कुछ पीछे छोड़ने पर आमादा हो। पर मेरे आकर्षण का कारण उसकी चाल नहीं थी। मैं उसके साथ एक साथ हंसने और रोने जैसी अजीब हरकत का कारण जानना चाहता था। मैं उसके नजदीक गया तो देखा कि उसके साथ कुछ गठरियां भी थीं। गठरियां उसके पीछे पीछे चल रही थी। सबसे आगे वो खुद था। मैंने गिनी, कुल जमा 5 गठरियां थी। एक गठरी पुरानी साड़ी में बंधी थी जो उसके एन पीछे चल रही थी। 3 गठरियों को स्कूल की ड्रेस में बांधा हुआ था। वे साड़ी वाली गठरी का हाथ पकड़ कर चल रही थी और एक नन्ही सी गठरी बड़ी वाली गठरी की गोद में थी, जिसे उस साड़ी वाली गठरी ने तौलिए में अच्छे से लपेट कर रखा था। उसे पता था कि वो गठरी कोमल टाइप की है, वो लू बारिश वगैरह तो झेल लेगी, पर ये छोटी गठरी इन लू बारिश को झेल नहीं पाएगी। मैंने उसे काफी देर तक देखा, फिर मैंने उस आदमी को रोकने का फैसला किया। मैं एकाएक उसके पास गया। वो चौंका। उसने सारी गठरियों को अपने नजदीक कर लिया कि कहीं मैं उसकी कोई गठरी लेकर भाग ना जाऊं। मैंने उससे परिचय बढ़ाने के लिए उसे पानी की बोतल पकड़ाई। उसने शंका भरी निगाहों से मुझे और बोतल को देखा, फिर बोतल को सूंघा, फिर पानी चक्कर देखा। और जब मुतमईन हो गया कि बोतल में पानी ही है, कोई नशीला जहरीला पदार्थ नहीं, अब उसने छोटी से लेकर बड़ी गठरियों तक पानी की बोतल क्रम से बढ़ाई। लौटकर जब बोतल आई तो उसमें बमुश्किल एक आध बूंद पानी था। उसी से उसने जीभ गीली की, फिर बोला, हाँ बोलो, क्या जानना चाहो हो? मैं बोला, कुछ नहीं, बस ये जानना चाहता था कि तुम कभी हंस रहे हो, कभी रो रहे हो, ये माजरा क्या है? मेरा प्रश्न सुनते ही उसकी आंखें पनीली हो गईं। उसके बाद वो मुस्कुराया, फिर रुआसा हो गया। फिर उसने किसी तरह खुद को संभाल कर कहा, साहब, पहले हम साथ थे, एक बीवी 5 बच्चे। फिर एक बच्चा ये थकान और लू नहीं झेल पाया, मर गया ससुरा। कहते वो बुक्का फाड़ कर रो पड़ा। मैंने उसे रोने दिया। उसके चुप होने पर मैंने उससे कहा कि तुम हंसे क्यों थे? तो उसने अपनी गठरियों की ओर देखा, फिर बड़ी अजीब सी हंसी हंसा और बोला, साहब, अच्छा हुआ वो मर गया, अब खाना और पानी कम लोगों में बटेगा। कहकर वो हंसता हुआ अपनी गठरियों समेत तेजी से आगे बढ़ गया। पर मैं अभी तक वहीं खड़ा हूँ और ये सोच रहा हूँ कि मुझे हंसना चाहिए या रोना। आप मुझे कुछ बता सकते हैं? शुक्रिया।